बना रहा। मेरे भक्तों, आज जब युवा है उस दिन मेरे भक्तों ब्राह्मणी के यहाँ एक ही बेटा था। उस बेटा का नंबर आ गया, ब्राह्मणी घर में रो रही है और ब्राह्मणी रो रही है। इधर कुंती मैया ने जो देखो ब्राह्मणी को रो तो वो पास में पहुंच गई। देवी आप रो रही हो, कहा क्यों? कि आज मेरे घर में एक ही बेटा है, उस बेटा को ये बकासुर आ जाएगा, मेरी कोठी सूखी हो जाएगी। कुंती मैया पास में जाकर कहने लगी अपने आंसू पोंछ लो, आज तुम्हारे बेटा नहीं जाएगा, मेरे 4 बेटा मेरे पास में है। तब तक मेरे भक्त भीम भी आ गए पास में, और भीम जब आए हैं पास में, शर्त के अनुसार लौट करके हिडंबी से 5 हो गए। कुंती कहने लगी मेरे 5 बेटा हैं, तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, मेरा एक बेटा चला जाएगा, फिर भी 4 मेरे बच जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गोदी खाली होने से बच जाएगी। अब नंबर आया है भैया, ब्राह्मणी ने आंसू पोंछ लिए। देखो भारत की माताओं का हृदय, मैया चाहे किसी भी रूप में हो प्यारे, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे मां के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो प्यारे, माता का हृदय पासन से भरा हुआ होता है। पासल प्रेम की मूर्ति होती है मां का हृदय। मेरे भक्तों, प्यार विचार करने की बात है। मां का हृदय पासल से भरा, एकदम कुंती का हृदय भर गया। ये हिंदुस्तान की माताओं की। मेरे भक्तों, अब नंबर आया, कौन जाएगा? युधिष्ठिर कहने लगे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। भोजन बनने बकासुर का। अर्जुन कहने लगे मैं जाऊंगा। भीम कहने लगे कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। मैया कुंती आदेश करने लगी तुम चारों में से कोई नहीं जाएगा, भीम नहीं जाएगा, ये मेरा आदेश है। वाह, ये भी प्रेम होना चाहिए। भाई भाई का प्रेम कितना विलक्षण है प्यारे, इन कथाओं से हमको सीख लेनी चाहिए। मेरे भक्तों, परिवार में भाई भाई को कभी संपत्ति नहीं बांटनी चाहिए। बांटना है परिवार में तो सिर्फ प्यार बांटना चाहिए, संस्कार बांटना चाहिए उस परिवार में भाई भाई से। लेकिन आज सबसे पहले बंटता है तो संपत्ति बंटती है। सही बताइए आप लोग, क्या संसार में हम तुम कितनी वर्ष के लिए जिंदा हो जा? संसार कितनी वर्ष के लिए आया हो जा दुनिया में? आज कलिकाल चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है। 28वां चरण है महाराज कलयुग का, 28वां चरण कलयुग का चल रहा है। और इस चरण में जीवन में हम और आपको 100 वर्ष दिए हैं। कौन ऐसा है दुनिया में 100 पे पहुंच पाए रहो महाराज? कोई ना पहुंच पाए। 100 साल में मुश्किल से अब तो 50, 60, 70 हद है जाते 80 साल। 80 जी जाते है ना कोई तो जो कहता है भाई मेरे भाई है वे तो बहुत जी गए। आप विचार करियो, 82 साल में 40 सालें तो तुम्हारी चली गई रात की सोए में। बताओ ना चली गई साहब? 80 वर्ष में दिन रात तो जुड़ी है। अब दिन रात जुड़ी है तो 40 सालें तुम्हारी सोए में नहीं गई, चली गई सोए में चली गई। सबरा ससुराल अब कितनी दिन की कितनी रह गई? 40। और 40 में सही बताइयो 15 साल तक तो कुछ चिंता ही नहीं है। 15 साल तक तो कोई चिंता ही ना, पढ़ाई लिखाई 15 छोड़ो, 15 तो मैंने कभी कर दी है। वैसे 25 साल तक कोई खटका ना लगा, पढ़े लिखे जाए। अब 25 थे तो कभी ब्याह होता ही ना है। और जो ब्याह है अब 25 से बेद निकाल दो, सही बताइयो के साले बचे?
40 सोएबे की चली गई, 25 ने कहा तो 15 साल बची। 15 साल के पीछे दैया चलनी पड़ी। जेव कर लो, जेव कर लो है। अरे कहां तक बताएं प्यारे, जरासी मेढ़ के पीछे भैया ने गोली मारते ही हमारे गांव को ना बताऊंगा, मैं सही बता रहा हूं। भाई ने जरासी मेढ़ के पीछे, और थोड़ी सी जगह थी भाई के खेत में ठलुआ, जो ऊसरा की जमीन होते ना, बस ऐसी खलियान की जगह थी। बा भैया ने बा के खेत में जो जगह खाली पड़ी, बा में धनकर को प्यार लाए के देखता हूँ। कितने के पीछे गोली छोड़ो, कुड़रिया से काट दो, कुड़रिया से वो तो मर गो, लेकिन बेव सब जेल में रहे। प्यारे ये क्या है? अब दोनों परिवार उजड़ गए, एक उधर भी उजड़ गया, एक उधर भी उजड़ गया है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर सब। हमें सबसे ज्यादा किसी धन की आवश्यकता है तो संतोष होना चाहिए। सोचो जब मेढक को हम लेके आए, जिन यही डरी मिली और यही रह जाएगी। रोजाना देखो गांव में 2-4 घरों में मेढक के पीछे लड़ाई करी है। चलियो भैया देख लियो, बाने खुरपिया लगाई दी हमारी मैडम, फिर तुम कहो कि कहा है। अरे आपकी मेढ़ क्या है? ये हद है। मेढ़ का मतलब महाराज ये क्या है? ये मर्यादा है। ऐसे ही वो तो खेत की मर्यादा है। भाव मर्यादा में अगर दूसरे की खुरपिया लग गई तो लड़ाई, और मेढ़ के बारे में तुम जो तो मेढ़ के जाले हम जोते, बारे से भटका ना हो। बताओ क्यों? यही हम और आपके बीच में है। मर्यादा में चाहे कोई भी होगा अच्छे से जीवन कटेगा, और मर्यादा से चाहे लली हटी तो गड़बड़, लला हट गई तो गड़बड़, अम्मा हट गई तो गड़बड़। मर्यादा में रह करके जीवन यापन करना चाहिए, यही मर्यादा। आज मेरे भक्तों दोनों जैसे ही पहुंचे हैं, भीम पहुंचे और भीम जाकर के शिला में बैठ गए। बताते हैं बकासुर का युद्ध हुआ है। बकासुर ने भीम को मार नहीं पाया। जब मार नहीं पाया है मेरे भक्तों, भीम कहने लगे हैं अरे बकासुर तू मेरे मांस को तो तब पचा पाएगा जब बहुत सत बोला कान पर है। आज भीम के द्वारा बकासुर का वध होता है। एक चक्रा नगरी में खुशी की लहर दौड़ी है। उसके बाद में भीम